जिस माता सीता का रावण ने अपहरण किया और जिसने अग्नि में प्रवेश किया वो माता सीता थी ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके निस्वार्थ बलिदान के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। भगवान श्री राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न असल में कौन थे? लेकिन उनको ना छूने के पीछे रावण की कोई अच्छाई नहीं बल्कि एक श्राप था। जय सिया राम। रामायण, जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहां रावण नाम का एक राक्षस माता सीता का हरण कर लेता है, अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और माता सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपने वानर सेना के साथ रावण के लंका पर आक्रमण कर देते हैं, जहां श्री राम और राक्षस रावण के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें श्री राम दुष्ट रावण का वध कर देते हैं और इस प्रकार भगवान श्री राम धर्म की पुनर्स्थापना के साथ साथ माता सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं। लेकिन वेट, अगर मैं आपसे कहूं कि माता सीता का कभी अपहरण हुआ ही नहीं तो? जी हाँ, और आज के इस वीडियो में हम रामायण से जुड़ी 5 ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, जिसमें ये स्पष्ट है कि माता सीता का अपहरण रावण ने ही किया था। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस होते हुए भी वो बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली था, लेकिन उसी के साथ ही वो बहुत ही अहंकारी और दुराचारी भी था। इसी अहंकार, क्रोध और लालच के चलते एक बार उसने एक साधु का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के बहाने छल से माता सीता का हरण कर लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रावण ने वास्तव में जिसका अपहरण किया था वो असल में माता सीता थी ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल महान संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हमें रामायण का एक अलग ही वर्जन बताता है। रामचरितमानस के अरण्य कांड के अनुसार जिस माता सीता का रावण ने अपहरण किया और जिसने अग्नि में प्रवेश किया वो माता सीता थी ही नहीं। और यहाँ ये भी बताया गया है कि कैसे भगवान श्री राम को रावण के उद्देश्य के बारे में पहले से ही पता था और इसीलिए उन्होंने माता सीता को पहले ही अग्निदेव की सुरक्षा में भेज दिया था। माता सीता अग्निदेव की शरण में तो चली गई, लेकिन जाते जाते अपने परछाई को पीछे छोड़ गई, जिन्हें माया सीता कहा गया है। इसका मतलब तो ये है कि वास्तव में दुष्ट रावण जिसे अपहरण करके लंका ले गया था वो असल में माता सीता नहीं बल्कि माया सीता थी। रामचरितमानस में ये भी बताया गया है कि अयोध्या में लौटने के बाद माता सीता का जो अग्नि परीक्षा ले गई थी वो असल में असली माता सीता को वापस लाने का ही एक तरीका था। नाउ आई एम श्योर कि आप ये सोच रहे होंगे कि यदि भगवान श्री राम को शुरू से ही सब कुछ पता था तो उन्होंने लंका जाकर रावण से युद्ध क्यों किया? दरअसल रावण से युद्ध करने के पीछे का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना और मानव कल्याण के लिए अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना। श्री राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे। उनके जन्म लेने के पीछे एक उद्देश्य था, एक पर्पस था। वो हम इंसानों को यही शिक्षा देना चाहते थे कि मानव जीवन का असली अर्थ क्या है। वो मानव जीवन जो एक आत्मा को कठिन तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम के 14 साल के वनवास के दौरान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके निस्वार्थ बलिदान के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ उर्मिला के बारे में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की पत्नी थी। महाकाव्य रामायण में उर्मिला को 14 साल के वनवास के दौरान अपने पति के लिए निस्वार्थ बलिदान के लिए जाना जाता है। जब भगवान श्री राम के वनवास का समय आया तो उर्मिला भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ जाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और उन्हें अयोध्या में ही रुकने के लिए कहा।
वनवास के दौरान लक्ष्मण जी को श्री राम और माँ सीता की निद्रा के दौरान उनकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि ये उर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि लक्ष्मण जी 14 साल तक सो नहीं पाएंगे, इसलिए उर्मिला ने नींद की देवी से प्रार्थना करी और नींद की देवी निद्रा ने उनके अनुरोध को स्वीकार ली और इसी तरह उन्होंने लक्ष्मण जी की नींद का बोझ अपने ऊपर लेने का फैसला किया। लक्ष्मण जी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार उनके इस फैसले से सहमत हो ही गए और फिर उर्मिला 14 साल के लिए एक गहरी नींद में चली गई, जबकि लक्ष्मण जी 14 साल जागते रहे और अपने कर्तव्य को पूरा करी। उर्मिला के इस बलिदान ने सुनिश्चित किया कि लक्ष्मण जी बिना किसी बाधा के अपना कर्तव्य पूरा कर सके। उनके इस निस्वार्थ बलिदान को हिंदू पौराणिक कथाओं में निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के महानतम उदाहरणों में से एक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, पर क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न असल में कौन थे? पुराणों के अनुसार भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु जी का शंख और सुदर्शन चक्र माना जाता है, जबकि लक्ष्मण जी को भगवान विष्णु जी का शेषनाग का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है और जब भी आदि शेषनाग क्रोधित होते हैं तो पृथ्वी हिलने लगता है। पुराणों के अनुसार बाद में द्वापर युग में लक्ष्मण ने ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया और ये भी इसलिए हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक बार भगवान विष्णु जी के अवतार के बड़े भाई के रूप में जन्म ले और इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया, जिन्हें बलराम नाम दिया गया। कई बार रावण को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे उसके असूल बहुत ही ऊंचे थे, जिस कारण उन्होंने माता सीता का हरण तो किया लेकिन उन्हें कभी स्पर्श तक नहीं किया। लेकिन उनको ना छूने के पीछे रावण की कोई अच्छाई नहीं बल्कि एक श्राप था। माता सीता को हरण करने से पहले रावण ने अपने बुरे इरादों से हर जगह तबाही मचाया हुआ था। लूटपाट करना, लड़कियों के ऊपर अत्याचार करना और उन्हें बुरी नजर से देखना उसकी आदत थी। रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार जब रावण तीनों लोकों पर अपना जीत हासिल करने निकला तो उस समय उसकी बुरी नजर स्वर्ग के रंभा नाम की एक अप्सरा पर पड़ी और उसने रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर के साथ होने वाला था और इस रिश्ते से रंभा रावण की बहू बनने वाली थी। और जब नलकुबेर को रावण की इस नीच हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर रावण को एक श्राप दे दिया कि वो कभी भी किसी भी स्त्री को अगर उसके अनुमति के विरुद्ध हाथ लगाएगा तो रावण का सर फट जाएगा और कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन इसके बाद भी बढ़ते हुए लालच के चलते दुष्ट रावण माता सीता को किसी भी हाल में अपनाना चाहता था। रामचरितमानस के सुंदर कांड के अनुसार अपने ही जान को बचाने के लिए रावण माता सीता को कई बार समझाया कि वो उसे अपना ले, लेकिन हर बार माता सीता ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और माता सीता ने उन्हें कहा कि वो उन्हें कभी भी हाथ नहीं लगा सकता। लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम के एक वचन के कारण लक्ष्मण जी को अपना शरीर त्यागना पड़ा? पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या में कई सालों तक राज करने के बाद एक दिन अचानक श्री राम के दरबार में एक साधु आए। श्री राम उस साधु से कुछ देर बातचीत करी और फिर वो दोनों एक खाली कमरे में चले गए। लेकिन कमरे में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी को एक आदेश दिया कि किसी को भी किसी भी हालत में अंदर आने ना दिया जाए और यदि कोई भी अंदर आया तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन ऐसा क्या बात था जो कोई भी नहीं सुन सकता था? असल में ये साधु कोई साधारण साधु नहीं थे बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे, जो श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि अब इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया है
और उनके बैकुंठ लौटने का समय आ गया है। और यमराज जी चाहते थे कि उनके बीच होने वाले बातचीत को दूसरा और कोई ना सुने। लेकिन इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां आ गया। ऋषि दुर्वासा के भयंकर क्रोध के कारण इंसान तो क्या, स्वर्ग के देवताएं भी उनसे डरते थे। लेकिन अपने बड़े भाई की आज्ञा को पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें भी दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। और इसी कारण ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को चेतावनी दी कि इस अपमान की वजह से वो श्री राम को श्राप दे सकते हैं। तब लक्ष्मण जी इस बात को सुन के घबरा गए। श्री राम को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए उन्होंने खुद का त्याग करना ही सही समझा और उस कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण जी को कमरे के अंदर ऐसे अचानक देखकर श्री राम सब समझ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका वचन टूट गया। यमराज जी ने क्रोधित होकर श्री राम से कहा कि लक्ष्मण जी को अयोध्या से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी का श्री राम से दूर होना किसी भी तरह से मृत्यु दंड से कम नहीं था। इसीलिए वो इस बात को सह नहीं कर सका और उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपना शरीर त्याग दी और अपने बैकुंठ धाम लौट गए और शेषनाग रूप में आके अपने प्रभु श्री राम के लौटने का इंतजार करने लगे। लक्ष्मण जी को अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग उन्हें हमेशा भगवान श्री राम से जोड़े रखते हैं। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय सिया राम।